मैं दिवाकर बिंद आप सभी का स्वागत है स्टार बोर्ड 05 में। इसमें हम आज की खुराक में हम बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 और प्रीवियस स्टैटिक क्वेश्चंस है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है और साथ में हिंदी अनुप्रयोग है और कुछ बातें हैं हिंदी हेल्प सेंटर में जो कि ये बताएगा कि कैसे ये चीज़ें हैं। तो कुछ और है जैसे आपकी कोट है और उसके में हम देख पाएंगे कोट में क्या कहता है, क्योंकि आपको बूट मिलेगा, एक बूट से मिलेगा और साथ में आप ये भी समझ पाएंगे कि ये कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता और समानता और भाईचारा सिखाता है। ये हमारे पास जो भीमराव अम्बेडकर थे वो क्या कहे थे कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो क्यों हैं, उसके बारे में ये बात बतलाते हैं। जैसे ये ऐसे धर्म को मानते हैं जो स्वतंत्रता हो। स्वतंत्रता तो कहने का क्या मतलब है, स्वतंत्रता का होने का क्या मतलब है। जब अंग्रेज जो थे, अंग्रेज कौन था हमारे बीच में, अंग्रेज आए, फिर हम अंग्रेज को भी अब ला रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज होना एक बहुत बड़ी बात है। आपके पास कौन है इस समय, जैसे मैं एक टीचर हूँ, आप एक स्टूडेंट हैं, तो क्या आपको समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर क्या घटनाएं हो रही। मैं वो उस चीज़ को डाल रहा हूँ कि आप अंग्रेज नहीं बल्कि आप भारत हैं। मैं कह रहा हूँ मैं अंग्रेज हूँ, यहीं में ढेर सारी भिन्नताएं आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए आपका स्वतंत्रता बिल्कुल छीन लिया गया है। मैं ये कह रहा हूँ यही चीज़ है, तो आप कह रहे कि नहीं ये चीज़ कैसे हो सकता है, आपके पास क्वेश्चन ही नहीं बनेगा और बाद में समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्यों नहीं बना, क्योंकि स्वतंत्रता आपके अंदर से छीन लिया गया है। मैं कह रहा हूँ आपको पढ़िए और पढ़ के कुछ बनिए। ये क्वेश्चन ही क्यों आ रहा है, बनिए, ये बनने का सवाल कहाँ से आया। तो जाहिर सी बात है आपके सर में ये चीज़ें घूम रही हैं। ठीक है, कोई ना कोई इस चीज़ को डाल दिया है कि हाँ ये स्वतंत्रताएं हैं, आपको इसमें जीना है, ये करना है, वो करना है। स्वतंत्रता आपके अंदर से छीन लिया गया है। ऐसे ही समानताएं हैं कि सब कोई जी रहा है, सब कोई कर रहा है, तो मैं ही क्यों पढ़ूं। क्यों पढ़ूं का जब आता है तो ये पढ़ने का सवाल ये उत्पन्न होता है कि पढ़ने से क्या होगा। सब कोई तो बगैर पढ़े ही लिखे सब कुछ कर रहा है, मैं क्यों पढूं, मैं ही क्यों इतना दुख भोगूं। तो समानताएं वहाँ से हटा दी जाती हैं। आप बहुत चीज़ें लेकर आए हैं, ये ऐसा लेकर आए हैं, वैसा लेकर आए हैं, मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के वो चीज़ें बता दी जाती हैं कि कोई हद ही नहीं है। अब आते हैं भाईचारा सिखाते हैं वो लोग कि नहीं तुम्हारे अंदर बहुत दुख है, तुम बहुत भक्तशाली हो, ऐसा है वैसा है, सब कुछ ऐसा ही है। लेकिन वहाँ पर घटना क्या हुआ था, वहाँ पर उसका स्वतंत्रता ही छीन लिया गया था। उसके बाद भाईचारा लेवल बढ़ा दिया, इमोशंस को जोड़ दिया गया था, ऐसे ही चीज़ें चलती थी। उसका इस्तेमाल कहाँ किया गया, उस बच्चे का, उस भारत का, यही जगह उसके साथ पॉलिटिक्स खेल दिया गया था। वही भीमराव अम्बेडकर जी लिखे थे। तो ऐसे ही धर्म को वो बताए थे कि धर्म कुछ और नहीं था बल्कि वो भारत ही था। वो धर्म को ही परिवर्तित कर दिए थे, स्वतंत्रता से ही बातचीत किए थे। स्वतंत्रता है कहाँ पर, असली कहानी थी कि धर्म को दूसरे जगह शिफ्ट कर देना। एक जगह धर्म को परिवर्तित, एक जगह उसके डायमेंशन को परिवर्तित कर देना ताकि आगे चल करके कुछ और चीज़ें आएँ। बस यहीं पर था सब कुछ। उसके साथ ही चलते हैं हम आगे। देखिए अपना टाई बेल्ट बांध लीजिए और साथ में हम चलते हैं कि अपना ईयरफोन लगा लीजिए और साथ में देखिए क्या होता है। अपना पैर हिलाना बंद कर दीजिए हाथ में और साथ में हेडफोन को लगा लीजिए। देखिए अब हम आज के न्यूज में कहाँ से लाते हैं, न्यूज कहाँ से कलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास डाउन टू अर्थ है और साथ में हमारे पास द हिंदू है, यही कुछ है आज के न्यूज में कलेक्शन है। और साथ में बीबी न्यूज़, ये है हेल्थ विभाग में आपको आगे चलकर मिलेगा नेक्स्ट डे में। तो पीआईबी और टाइम ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस भी बात करेगा। चलिए हम देखते हैं 42वां संविधान संशोधन में क्या क्या होता है। 42वां आया कहाँ से है, अगर उसमें हम बात करें तो 42वां होता क्या है। देखिए 42वां में कुछ ऐसी बात करेगा जो आपके बेस पर बात करे, मौलिक अधिकार से कनेक्टेड हो। उसमें ढेर सारा बदलाव किया गया था। और मौलिक अधिकार आया कहाँ से था, 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर 35 तक ये चीज़ें हैं क्या। आप देखिए अभी किस साल में है, 21 के साल में है, ठीक है, 21 ईयर में है। 21 में ईयर में ये 42वां से कहने का क्या मतलब है। आज अगर आप 21 के हैं तो जाहिर सी बात है शिक्षा से संबंधित होगा। तो आप पढ़ रहे होंगे, उस चीज़ को समझ रहे होंगे, 21 से लेकर 25 या 30 के बीच में होंगे। तो आप जाहिर सी बात है पढ़ रहे होंगे, सारी चीज़ समझ रहे होंगे। लेकिन 22 या
42 में अगर आप इंटर करेंगे वहाँ पढ़ नहीं रहे होंगे, उस चीज़ को लिख रहे होंगे। ठीक है, यही चीज़ था, उसमें संशोधन किया गया था। आप उस चीज़ को कैसे लिखेंगे, संविधान में कैसे लिखेंगे, बदलाव कैसे करेंगे, 42 साल के होंगे तो ये बदल देंगे, वो कर देंगे, 50 साल में ये कर देंगे, ऐसा नहीं था। जबकि ये होता है, मैं कहता हूँ ऐसा होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट संविधान के 21 ईयर में नहीं लिख सकते, क्योंकि आप उस चीज़ को लड़ रहे होंगे, उस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो यहाँ 50 साल में पहुँचेंगे तब वो चीज़ बताएंगे नहीं, ये यहाँ पर गलती था, ये ऐसे थी, ये ऐसे चीज़ें थी, मान जाएंगे कि हाँ ये चीज़ें अकेले नहीं होता। 42 साल में होने या 50 साल में होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा जीवन ही ऐसे गुजर जाता है। फिर भी हम संशोधन में हम आते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो करता है, पालन करता है, क्या पालन करेगा कि इसका चीज़ें कैसे में पालन करना हो, कौन सी चीज़ें हैं ऐसा जो पालन कराना हो, या फिर कौन मजबूरी है, या फिर कौन सी चीज़ें दबाव में आ रही हैं, उस चीज़ को अगर समझना चाहें तो नैतिकताएं जैसी चीज़ें आती हैं कि हाँ नहीं आप नैतिकताएं हैं, बहुत चीज़ों को मानना पड़ेगा, ये चीज़ें करना पड़ेगा, संस्थाओं को चलाना पड़ेगा, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना पड़ेगा, सब कुछ थोपा जा रहा है, राष्ट्रीय गान करना पड़ेगा, आदर करना पड़ेगा। ऐसे क्यों आदर कराया जाता है, ये चीज़ें आदर ही क्यों कराया जा रहा है? इसका अगर सीधा सीधा अगर समझें तो यही समझ में आता है, सब कुछ राष्ट्र के लिए हो रहा है, राष्ट्र कोई और नहीं है बल्कि स्वयं के अंदर होता है, ये चीज़ करना चाहिए। अब वो चीज़ आपके अंदर एक्टिव हो गया है, ठीक है, आपके अंदर करना ही चाहिए। क्यों मैं करूं, अब मैं ही बोल रहा हूं मैं क्यों करूं, तो क्यों का सवाल आता है कि सब लोग कर रहे हैं इसलिए आपको भी करना पड़ेगा। आप लोग अगर झगड़ा कर रहे हैं तो क्यों झगड़ा कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या निकलेगा, तो मीनिंग यही निकला कि सब लोग उस समय किए थे आप भी करिए, और नहीं कर पा रहे तो नीचे वाले क्यों करेंगे। तो ये नीचे का मतलब स्टूडेंट क्यों करेंगे, टीचर्स क्यों किए थे, उसके दादा परदादा क्यों किए थे, सब का मतलब ये दबा दिया गया था। ऊपर से लेकर के नीचे तक सब कुछ सिखाया गया था, नैतिकताओं में भर दिया गया था कि नैतिकताएं हैं, आपका लड़का आगे चलकर आदर्शवादी बनेगा, सत्यवादी बनेगा, इस तरीके का शब्द जोड़ दिया गया था। शब्द कहीं और से नहीं आया था, यहीं से बना वहीं से बिगड़ा और साथ में स्टूडेंटों में लगा दिया गया था। तो चलिए देखते हैं, नैतिकताओं और संस्थाओं में अगर ध्यान देंगे तो ये चीज़ें आएंगी। और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान कुछ और नहीं था बल्कि ये स्वयं के अंदर था, गाना था एक, और ध्वज था आपका प्रतीक था, आप क्या करेंगे, संस्थाओं था आप पढ़ रहे हैं तो किस विषय में पढ़ रहे हैं, और नैतिकताएं ही है जो आपको पढ़ाती हैं। चलिए हम देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद 3 ऐसे शब्द जोड़े गए जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी क्या कहता है, इसमें अगर समाज के बाद में बात करता है, समाज क्या कह रहा है, जैसे अभी देखिए हम क्या कह रहे हैं कि समाज ही है जो आपको बदल रहा है, जो आपको परिवर्तित ला रहा है। आगे चल करके ये परिवर्तित किस ओर मुड़ेगा तो आप अभी समझ पाएंगे। जैसे मैं एक सीख चुका हूँ, समाजवाद जैसी चीज़ें सीख चुका हूँ, अब आगे चल करके किसी और को बताएंगे समाजवाद क्या है, अगर बड़ों को बताएं समाजवाद क्या है, तुरंत ये बता देगा तुम कुछ पढ़े ही नहीं हो, जबकि आप वहीं पर डाउन हो जाएगा। वो आदमी पूछ रहा है समाजवाद के बारे में क्या था, उसके आगे क्या था, क्योंकि वो जो पूछ रहा है उसको भी नहीं पता है समाजवाद है क्या। ठीक है, आप कहाँ से पढ़े हैं, वो ये चीज़ जानना चाहता है, उसके आगे क्या था, वो शब्द क्या था। ऐसा ही था, पंथ निरपेक्ष वो कह रहा है कि ये हमेशा समाजवाद से ही चलनी चाहिए, एक डायरेक्शन में बहनी चाहिए। निरपेक्ष का सापेक्ष का मतलब क्या होता है, सब कुछ तो सामने दिख रहा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब निरपेक्ष में बदला दिया गया कि वो निरपेक्ष हो रही है, एक किनारे में हो रही है, किसी डायमेंशन में हो रही है बदलाव। मतलब पूरे आपके शरीर में, पूरे मानसिकताओं में ये भर दिया जा रहा है किसी कोने में कि पंथ निरपेक्ष जैसी चीज़ें या निरपेक्ष जैसी चीज़ें कुछ मौजूद हैं, वो हमेशा वो चीज़ें बरकरार रहती हैं। वो क्या है, पंथ को मानना, मतलब एक अलग दुनिया को बसाना, भारत जैसी चीज़ें, भारत विशाल जैसी चीज़ें, या फिर स्वयं जैसी चीज़ें हमेशा आपके अंदर मौजूद करा दिया जा रहा है, जबकि ऐसा था नहीं पहले। आप जब पैदा हुए तो ये ऐसा नहीं था, आपके अंदर सारी चीज़ें डाल रही हैं, सब कुछ ऐसा दबा दिया जा रहा है कि ऐसा होता है। जबकि आगे चलकर मैं क्या कह रहा हूँ, आगे चलकर आदर्शवाद जैसी चीज़ें को तोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था आदर्शवाद। ठीक है, आप करिए, आनंद लीजिए, मौज लीजिए, नहीं आए तो खोज लीजिए। अब देखिए अखंडता क्या है, उसको तोड़ने के लिए लोग आएंगे, जोड़ने के लिए लोग आएंगे कि अखंडता किस भाषा में चल रही है, अखंडता क्यों ही है। जैसे भारत है, तोड़ा गया जोड़ा गया, आदर्शवाद, निरपेक्ष, सापेक्ष,
समाज, ये सब जोड़ा क्यों गया? तो तीनों लोग मिलकर के जोड़ रहे हैं कि हाँ अखंड है, वो भारत ही है जो स्वयं में बोल रहा है। तो आगे चल कर के देखिए, तीन ऐसे शब्द जोड़े गए जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में दिया गया था। अब आते हैं 1976 में शिक्षा, वन, न्याय और तौल, नाप और तौल, वन और जीवों पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन को 5 विषय में राज्य सूची में समवर्ती सूची में ला गया था। देखिए, 5 ऐसे सब्जेक्ट या फिर शिक्षा पर हम बात अगर करें तो क्या होगा कि शिक्षा पर अगर बात करेंगे तो क्यों होगा, तो उसके बारे में